आज से यूपी के विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। यह सत्र 1 हफ्ते चलेगा। सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन सपा दफ्तर से यूपी विधानसभा तक हो रहा है। सपा का ये प्रदर्शन मुख्य रूप से लखीमपुर में 2 बहनों के साथ बलात्कार और हत्या मामले में जल्द कार्रवाई को लेकर है और साथ ही बढ़ती महंगाई भी एक अहम मुद्दा है। और इस प्रदर्शन को देखते हुए सपा दफ्तर से लेकर यूपी विधानसभा तक कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। रवीश रंजन शुक्ला है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। रवीश, तस्वीर बता रही है कि रवीश के पास भी चलेंगे, लेकिन ये फिलहाल जो तस्वीर है उससे एक्सप्लेन कर देते हैं। विपक्ष के तौर पर लगता है समाजवादी पार्टी जो अब तक इसी हॉल में बैठकर विरोध किया करती थी, अब सड़क पर नजर आ रही है। झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर महंगाई और बाकी जो अपराध हैं उसको लेकर भी अब एक बड़ा मार्च किया जा रहा है, जिसकी अगुवाई खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो आज से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और ये जो सत्र है ये हंगामेदार रहने वाला है। इसका अंदाज़ा आप लगाइए इसी से कि इससे पहले ही जो अखिलेश यादव हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ रवीश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं साथ जानकारी के लिए। रवीश, बताइए क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर फिलहाल? जी देखिए, महंगाई को लेकर आज समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है और समाजवादी पार्टी के कार्यालय से लेकर विधानसभा तक का ये पैदल मार्च है और इसके वजह से लखनऊ के अलग अलग जगहों पर काफी जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं। खासतौर पर विधानसभा जाने वाले जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। क्योंकि महंगाई का मुद्दा काफी दिनों से समाजवादी पार्टी इस मामले को उठा रही है, तो इसी के चलते समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि जो हाल के दिनों में महंगाई बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है, तो उसको लेकर जो है वो राज्य सरकार को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा जाए, जिससे सियासी एक फायदा उठाया जा सके। तो इसी के चलते आज अखिलेश यादव जो है महंगाई को लेकर एक मार्च कर रहे हैं और बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं उनके जुटने की संभावना है। तो इसी के चलते सुरक्षा के काफी जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस की कोशिश रहेगी कि विधानसभा के बिल्कुल नजदीक तक न पहुंचने दिया जाए और उनको बीच में कहीं पर रोका जाए। जी ताबिश। रवीश, जरा संक्षेप में बताइएगा कि महंगाई और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष सड़कों पर गाहे बगाहे नजर आता है, लेकिन उसका असर चुनाव के परिणामों पर नहीं दिखता। ऐसे में क्या इनका मनोबल उसी तरह से ऊंचा है या फिर खाना पूर्ति? जी देखिए, जी बिल्कुल शारिक, क्योंकि जहां विपक्ष का ये काम होता है कि वो सत्ता पक्ष को महंगाई, बेरोजगारी और तमाम सारे मुद्दों पर घेरे और जनता के बीच इस तरीके की हवा बनाई जाए ताकि सत्ता के खिलाफ उसको किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की अब तक जो है वो एक असफलता ही कही जाएगी कि उसने इस महंगाई को आम आदमी के बीच में मुद्दा नहीं बनने दिया। और इसमें विपक्ष की भी खामी दिखती है कि वो लोगों को समझा नहीं पा रही है महंगाई के मुद्दे पर। तो यही वजह है कि पिछले बार के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि बेरोजगारी और नौकरी को एक बहुत बड़ा मुद्दा अखिलेश यादव ने बनाया था। बार बार अपने भाषणों में भी इस बात का जिक्र किया था। हालांकि उसका असर कुछ जरूर पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो विधानसभा सीट जीतने में ज्यादा कामयाब हो पाई बीजेपी। तो लग ये रहा है कि एक बार फिर से जो है वो मोमेंटम बनाने की कोशिश अखिलेश यादव की ओर से की जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है 2024 में। तो कहीं ना कहीं अखिलेश को लगता है कि अगर इस महंगाई को लेकर जो है वो एक जनता के बीच में मोमेंटम फिर से खड़ा किया जाए तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरा जा सके मजबूती के साथ में। तो यही वजह है कि अब अखिलेश यादव का ये कहना है एक नई चुनावी रणनीति के तहत कि इसी तरीके के मुद्दे पर वक्त वक्त पर जो है वो सत्ताधारी पक्ष जो बीजेपी उसको घेरा जाएगा।